हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक बिहाइव की पोएम रेन ऑन द रूफ के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, डिस्कस इन क्लास। मतलब जो फॉलोइंग फ्रेजेस हैं उनका मतलब आपके लिए क्या है उससे क्लास में डिस्कस करो। जैसे हमारा फर्स्ट फ्रेज है ह्यूमिड शैडोज़। अब यहाँ पे और जो उसके बाद हमारा सेकंड है स्टारी स्फेयर्स, उसके बाद वाटर ब्लिस, उसके बाद 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बुशी बीइंग स्टार्ट। उसके बाद हमारा जो फ्रेज है 1000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। तो इस तरह से हमें जो फ्रेजेस दिए गए हैं उनका मतलब क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब क्या होता है। तो ह्यूमिड शैडोज़ मीन्स होता है दीज आर द शैडोज़ ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मतलब ये जो शैडोज़ होती हैं, ये जो परछाई होती हैं, वो अलग अलग चीज़ों की होती हैं। अलग अलग चीज़ों की परछाई होती हैं विच बिकम वेट, जो क्या हो जाती है, वेट हो जाती है, नम हो जाती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बारिश के दिनों में जो क्या होती है, वेट हो जाती है, नम हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे हमने अगर आपने क्वेश्चन जो पोएम है उसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब क्या था, जो घने बादल है थे और जो जिसमें क्या थी, नमी थी, उसी के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ किए थे, ह्यूमिड शैडोज़। तो इस तरह से ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब हुआ। उसके बाद जो हमारा सेकंड फ्रेज है वो क्या है, स्टार स्फेयर्स। तो स्टार स्फेयर का मतलब क्या होता है, द एरिया वेयर स्टार्स अपीयर इन अ ग्रुप इन द स्काई। मतलब वो एरिया जहाँ पे स्टार्स, जो तारे होते हैं, वो आसमान में एक ग्रुप के रूप में अपीयर होते हैं। अपीयर का मतलब क्या होता है, दिखाई देना। तो स्टारी अफेयर्स क्या हो गया, स्फेयर्स हो गया वो एरिया, वो क्षेत्र जहाँ पे जो स्टार्स होते हैं वो ग्रुप में इकट्ठे दिखाई देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टारी स्फेयर्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है वो क्या है, वाटर ब्लिस। तो वाटर ब्लिस का मतलब क्या होता है, द पोएट फील्स हैप्पी। मतलब जो पोएट होते हैं, यहाँ पे जब बारिश होती है तो जो पोएट होते हैं बहुत खुश होते हैं। वो बहुत खुश महसूस करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। व्हेन ही लिसन टू द रेन ड्रॉप्स, जब वो रेन की ड्रॉप्स को, जो बारिश की पैटर थी, बारिश की आवाज़ थी, उसको सुनते हैं तो वो बहुत खुश खुश फील करते हैं। तो उसी खुशी वाली फीलिंग्स को यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, वाटर ब्लिस। कितना आनंद है, कितना खुश। जो पोएट अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं कि वो बहुत खुश होते हैं जब वो रेन ड्रॉप्स को सुनते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो क्या है, 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बुशी बीइंग स्टार्ट। अब इस फ्रेज का मतलब क्या है, द पोएट स्टार्ट रिकलेक्टिंग द पास्ट एंड फाइंड्स हिमसेल्फ लॉस्ट इन रेवरीज एंड ड्रीम्स इन द रेनी वेदर। मतलब जो पोएट हैं वो अपने पास्ट को रिकलेक्ट करने लगते हैं। रिकलेक्ट का मतलब क्या होता है, याद करना, उसको फिर से सजोना। तो उस पास्ट को, जो उनका समय बीत गया है, उस बारिश को सुनने के बाद वो उस पास्ट को, अपने बीते समय को याद करने लगते हैं और उसको रिकलेक्ट करने लगते हैं। एंड फाइंड हिमसेल्फ लॉस्ट इन रेवरीज एंड ड्रीम्स इन द रेनी वेदर। और उस रेनी वेदर में, उस बारिश के मौसम में वो क्या करते हैं, अपने आप को पाते हैं कि वो उन रेवरीज़ में, रेवरीज़ का मतलब क्या होता है, जो हमें दिन में सपने आते हैं, जिसको हम लोग दिवा स्वप्न बोलते हैं। दिन में आने वाले सपने को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवरीज़ बोलते हैं। और ड्रीम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, जो सपने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रीम्स बोलते हैं। तो वो पाते हैं कि वो उस बारिश की वेदर में, उस बारिश के मौसम में अपने आप को वो खोया हुआ महसूस करते हैं। किसमें, जो रेवरीज़ हैं, सपनों में की दुनिया में वो खो जाते हैं। उसके बाद 1000 रिकलेक्शन वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। मतलब अब इसका मतलब क्या होता है, द पोएट रिकलेक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ मेमोरीज इन द रेनी सीजन, दे वीव अ वेफ्ट विद द हेल्प ऑफ एयर थ्रेड्स। मतलब जो पोएट हुए वो क्या करते हैं, उस रेनी सीजन में, उस बारिश के मौसम में जो सैकड़ों मेमोरीज, जो उनकी यादें हैं उसको रिकलेक्ट करते हैं, उसको फिर से याद करते हैं, फिर से दोहराते हैं। और क्या होता है, दे वीव अ वेफ्ट विद द हेल्प ऑफ एयर थ्रेड्स। और वो
जो हवा के धागे होते हैं उनकी मदद से उनको फिर से बुनते हैं, मतलब उसको फिर से याद करते हैं और अपने जो जो उनकी बातें बीत चुकी हैं, जो उनके सपने हैं, जो उनकी पास्ट हैं, जिसमें उनकी मेमोरीज़ उनकी माँ की मेमोरीज़ आती है, उसके सपनों में खो जाते हैं और उसे क्या करते हैं फिर से बुनते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाट डज़ द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, मतलब जब बारिश होती है तो पोएट क्या करना पसंद करते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस बात का ख्याल रख लीजिए कि क्वेश्चंस जिस टेंस में पूछा जाए आंसर हमें उसी टेंस में लिखना है, ना कि किसी और टेंस में। ये नहीं कि प्रेजेंट में पूछा गया तो हम चले पास्ट में लिखने लगे, या फिर पास्ट में पूछा गया तो चले हम प्रेजेंट में लिखने लगे। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जाए हमें आंसर भी उसी टेंस में लिखना है। जैसे यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द पोएट वांट्स, या फिर हम वांट्स लिखें या फिर लाइक्स, दोनों में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ वांट्स शो कर रहा है कि जो जो वर्ब है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो ये भी हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम इसका आंसर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द पोएट वांट्स टू लाई ऑन बेड इन अ कॉटेज चैम्बर, मतलब जो कॉटेज की किसी कॉटेज की चैम्बर के बेड पर वो क्या करना चाहते हैं, लाई करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। एंड लिसन टू पीटर पैटर साउंड ऑफ द रेन, और जो साउंड ऑफ रेन है, जो बारिश की बूंदी हैं, जैसे यहाँ पे उसके लिए क्या यूज़ किया गया है, पीटर एंड पैटर यूज़ किया गया है। तो जो बारिश की बूंदों की आवाज़ है उसको सुनना चाहते हैं या फिर उसे सुनना उन्हें पसंद है। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट्स माइंड, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रिफर्स टू, मतलब कौन सी मेजर अकेली, सिंगल का मतलब क्या होता है, एक, तो कौन सी इकलौती मेजर मेमोरी है जो याद है, सबसे बड़ी याद है जो पोएट के मन में या फिर तो पोएट के दिमाग में आती है। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रिफर्स टू, और वो डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है जिन्हें वो रिफ़र करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है क्या है, इज़ यूज़ हुई है, प्रेजेंट की है। तो इसका आंसर भी हमें क्या किस में यूज़ करना है, प्रेजेंट में ही यूज़ करना है, देना है। जैसे क्या हो जाएगा तो हमारा आंसर, द पोएट्स मदर इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू हिज माइंड। तो मतलब कि जो पोएट की माँ है वही जो उनकी याद है वही एक सिंगल मेजर मेमोरी है जिनको उनकी याद आती है और जिन्हें वो अपने मन में याद करते हैं। और जो डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज किड्स हु रिमेंबर देयर मदर्स लाइक द पोएट। और डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, वो बच्चे हैं, वो किड्स हैं जो अपनी माँ को उन्हीं की तरह याद करते हैं, मतलब वो भी अपनी माँ को याद करते हैं जैसे कि जो पोएट हैं वो याद करते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इज़ द पोएट आ चाइल्ड, मतलब क्या जो पोएट है एक बच्चे हैं, अभी भी एक बच्चे हैं। इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या उनकी जो माँ है वो अब भी अलाइव है, मतलब जीवित है, जिंदा है। तो इसका आंसर है, जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका आंसर हमेशा ही यस और नो में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड, मतलब नहीं, जो पोएट है वो चाइल्ड नहीं है, एक बच्चे नहीं है। और उसके बाद इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या उनकी माँ अब भी जीवित है। उसके बाद तो इसका आंसर ये भी नो है, नो, ही इज़ हिज मदर इज़ नो मोर, मतलब उसकी माँ जो है वो अब ज़िंदा नहीं है। या फिर इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो, हिज मदर इज़ नॉट अलाइव। तो इस तरह से भी इसका आंसर हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी दिया है, बट हर मेमोरीज स्टिल हॉन्ट मी, लेकिन जो उनकी याद है वो अब भी उन्हें हॉन्ट करती है। हॉन्ट का मतलब क्या होता है, परेशान करना। वैसे तो कोई ऐसी चीज़ जो डराती हो, लेकिन यहाँ पे हॉन्ट का मतलब हम क्या करेंगे, जो उनकी याद है वो अब भी उन्हें सताती है, परेशान करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब जो उनकी माँ की याद है उन्हें बहुत याद आती है उन्हें। उसके बाद, व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज द पोएट्स मदर डिड, मतलब जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या जो आपकी माँ है वो आपको टक करती थी। टक का मतलब क्या होता है, जैसे सीने में लपेट लेना, जैसे जो माँ होती है अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है गोद में उठाकर,
तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, टक बोलते हैं। तो जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या जो आपकी माँ है उससे आपको टक कर लेती थी, आई मीन आपको सीने से लगा लेती थी, एज द पोएट्स मदर डिड, जैसे कि जो पोएट की माँ है वो करती थी। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जितना भी जो क्वेश्चंस है वो किस में है, पास्ट टेंस में है। तो इसका आंसर भी हमें किस में देना है, पास्ट टेंस में ही देना है। मतलब हमको या तो वाज यूज़ करना है या तो जो पास्ट सिंपल टेंस है उसे यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा जैसे आंसर, यस माई मदर यूज टू टक मी इन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब यहाँ पे जो यूज टू क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, आई मीन पास्ट हैबिट को ही बताता है। ये एक मॉडल्स है जिसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आई मीन जो क्या है हैबिट में हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस हाँ माई मदर यूज टू टक मी इन व्हेन आई वाज चाइल्ड, मतलब कि जहाँ जो मेरी माँ है वो मुझे अपने सीने से लगाया करती थी। यहाँ पे लगाती थी नहीं, मतलब लगाया करती थी। ये क्या है, एक आदत है, हैबिट है। तो यहाँ पे इसलिए हम मॉडल यूज टू यूज़ किए हैं। तो यस माई मदर यूज टू टक मी इन, हाँ मेरी माँ जो है वो मुझे सीने से आई मीन सीने से लगाती थी, लपेटती थी। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, हाँ जब मैं एक छोटा बच्चा था। व्हेन एवर आई सेड दैट, जब भी मैं कहता था कि आई कुड नॉट डू सम वर्क शी एम्ब्रेस्ड मी, तो जब भी मैं कहता था कि क्या करता कि मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे कैन की पास्ट फॉर्म है, क्या होती है, कुड होती है। ये भी एक मॉडल ही है। तो जब भी मैं कहता था कि जो मेरी माँ आई मीन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, तो क्या करती थी, शी एम्ब्रेस्ड मी, वो मुझे एम्ब्रेस्ड कर लेती थी। एम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होता है, सीने से लगाना, आलिंगन करना, हक करना। तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, एम्ब्रेस्ड बोलते हैं। तो अब मुझे एम्ब्रेस्ड कर लेती थी, सीने से लगा लेती थी। एंड टुक मी इन हर लैप टू गेट दैट वर्क डन, और मुझे अपनी गोद में ले लेती थी। और किस लिए लेती थी, टू गेट दैट वर्क डन, उस काम को पूरा करने के लिए। मतलब क्या करती थी मेरी माँ, मुझे अपने सीने से लगा लेती थी और मुझे अपनी गोद में लेकर उस काम को पूरा करने के लिए आई मीन क्या करती थी, अपनी जो गोद में लेकर अब उस काम को पूरा कराती थी, मेरा काम पूरा कराती थी। सी यूज टू फील सैड, और वो क्या करती थी, सैड फील करती थी। एंड डिजेक्टेड, और निराशा फील करती थी। कब करती थी, इफ़ आई वॉज इन्वॉल्व इन एनी मिसहैप, जब मैं किसी मिसहैप में इन्वॉल्व हो जाता था। मिसहैप का मतलब क्या होता है, दुर्घटना। मतलब मैं जब भी किसी दुर्घटना में या फिर बुरी आदतों में शामिल हो जाता था, तो जो मेरी माँ थी वो क्या करती थी, सैड हो जाती थी और डिजेक्टेड फील करती थी। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है, जैसा कि पहले मैंने बताया क्या होता है, निराशा होना, हताश फील करना। तो इस तरह से मेरी जो माँ की फीलिंग्स होती थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक रेन, क्या आपको बारिश पसंद है। वाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टीडली और हेवनली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, आप क्या करते हैं जब बारिश जो होती है स्टीडली होती है। स्टीडली का मतलब क्या होता है, लगातार होना। और हेवनली का मतलब क्या होता है, हेवनली का मतलब तेज़ी से, बहुत तेज़ जब बारिश होती है और लगातार होती है, जैसे कि इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। जब वैसी बारिश होती है तो आपको क्या करना पसंद है या फिर आप क्या करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये कौन सा हमारा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमें आंसर भी इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही देना है और अपने हिसाब से देना है। जैसे आपकी जैसा आप करते हैं, जो चीज़ें आपको करना पसंद है, आपका इसका आंसर अपने हिसाब से सोच के जितने वर्ड्स में भी पूछा जाए उतने वर्ड्स में दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आता है 30 वर्ड्स 100 वर्ड्स, जिस हिसाब से पूछा जाए वैसे आप दे दीजिए। उसके बाद जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस आई लाइक रेन, हाँ मुझे जो बारिश है वो पसंद है। एंड प्रीफर टू टेक अ बाथ इन द रेन फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए उसमें जो बारिश होती है उसमें नहाने के लिए मैं प्रीफर करता हूँ। वो प्रीफर करते हैं। प्रीफर का मतलब क्या होता है, वरीयता देना, किसी चीज़ को तरजीह देना, किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना। तो वो चीज़ें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफर बोलते हैं। तो मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे बारिश पसंद है और उस बारिश में थोड़ा सा नहाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पसंद करता हूँ। बट व्हेन इट रेन्स हैवली, लेकिन जब बारिश बहुत तेज़ी से होती है, आई स्टे इनसाइड एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो मैं क्या करता हूँ, बगल में खड़ा हो जाता हूँ। स्टे रुकता खड़ा हो जाता हूँ किसी कोने में, और जो नेचर की ब्यूटी होती है, प्रकृति की सुंदरता होती है, उसे क्या करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, उसकी मज़ा लेता हूँ। जो नेचर की खूबसूरती है। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डज एवरीबडी हैव ए कॉजी bed to lie in when it rains. Look around you and describe how different kinds of people or animals spend
टाइम, सीक शेल्टर एक्सेट्रा ड्यूरिंग रेन। मतलब क्या सभी के पास जो कॉजी बेड होते हैं, जब बारिश होती है तो उसमें सोने के लिए सभी के पास कॉजी बेड होते हैं, जो मखमली अच्छे अच्छे मोटे मोटे ऊनी बेड होते हैं, क्या सभी के पास वैसे जो बेड होते हैं, बिस्तर होते हैं? लुक अराउंड यू मतलब अपने चारों तरफ देखो एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम। और उसे डिस्क्राइब करो कि जो लोग हैं और जानवर हैं कि इस टाइम जब बारिश होती है तो अपने टाइम को, अपने समय को कैसे स्पेंड करते हैं। सीक शेल्टर ढूंढने के लिए, शेल्टर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ऐसी जहाँ जो छप्पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेल्टर बोलते हैं। तो छप्पर को ढूंढने के लिए कैसे इधर उधर वो भटकते हैं एक्सेट्रा। जब बारिश होती है तो इस तरह की चीज़ों को जब बारिश होती है तो लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, जानवर क्या करते हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएगा? No, everybody is not so fortunate to have a cozy bed to lie in when it rains. नहीं, अब जाहिर सी बात है सभी के पास तो नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका आंसर किस में हम देते हैं? यस और नो में देते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था क्या सभी के पास कॉजी बेड होते हैं बारिश में सोने के लिए? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नो, एवरीबडी इज़ नॉट सो फॉर्चुनेट टू हैव अ कॉजी बेड टू लाई इन वेट इन रेस। मतलब सभी लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं होते, इतने भाग्यशाली नहीं होते कि जब बारिश होती है तो उनको उसमें सोने के लिए, उसको आनंद लेने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए उनके पास कॉजी बेड नहीं होते हैं। There are some people who live at the railway platforms and bus terminal। मतलब यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे सोते हैं, जो बस टर्मिनल होता है वहाँ पे सोते हैं। They don't have even बेड शीट, यहाँ तक कि उनके पास बेड शीट भी नहीं होती है, जो चादर होती है वे भी नहीं होती है। What to talk of comfortable बेड्स, मतलब जो किसी कंफर्टेबल बेड्स की तो बात छोड़ दीजिए, उनके पास यहाँ तक चादर भी नहीं होती है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं। सही बात है, जैसे कि हम जानते ही हैं बहुत से जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग जो सड़कों के किनारे सोते हैं तो उनके पास कंफर्टेबल बेड्स तो छोड़ दीजिए, उनके पास चादर भी ढंग से नहीं होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि दे डोंट हैव इवन बेड शीट, यहाँ तक कि उनके पास बेड शीट भी नहीं होती है। वाट टू टॉक ऑफ कंफर्टेबल बेड्स, कंफर्टेबल बेड्स की क्या बात किया जाए, उसको तो छोड़ दीजिए, उनके पास चादर भी नहीं होती है। There are so many animals which don't have any shelter and tremble under the dark sky in the rainy season। तो यहाँ पे बहुत से एनिमल्स हैं, जैसा कि हम देखते हैं ही हैं कि हमारे जो आस पड़ोस में कितने एनिमल्स हैं, जैसे डॉग्स हो गए। जब बारिश होती है तो वो क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास कोई शेल्टर होता है। शेल्टर का मतलब क्या होता है? छप्पर होता है। तो उनके पास कोई शेल्टर तो नहीं होता है, बल्कि वो क्या करते हैं उस रेनी सीज़न में, उस बारिश के दौरान, उस डार्क स्काई में जो घने बादल होते हैं, जब बारिश होती है तो उसके नीचे ही क्या करते हैं? ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है? कांपना। तो उसी आसमान के नीचे, उसी घने बादल के नीचे, घने आसमान के नीचे क्या करते हैं? कांपते रहते हैं और उनके पास कोई शेल्टर नहीं होता है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।